दोस्तों, शिक्षा मंत्री जी लाइव आए थे। 1 घंटा 9 मिनट लाइव रहे, लेकिन बहुत ही कम पता चला कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कमेंट कर रहे थे कि सर आप इतना 1-1 घंटा बात करते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैं उनका 1 घंटा 9 मिनट का वीडियो सिर्फ 5 मिनट में बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट बातें आज उन्होंने डिस्कस की है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात उन्होंने यह डिस्कस की है कि सीबीएसई एग्जाम जो होगा वो रिड्यूस सिलेबस पे होगा, इसके अलावा इंटरनल चॉइस भी होगा। यानी समझ लीजिए उन्होंने पूरा फोकस किया कि 30% सिलेबस तो रिड्यूस हो गया है, उसके अलावा आपके पास क्वेश्चंस में चॉइस होंगे। यानी फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 7 करने होंगे तो 3 एक्स्ट्रा चॉइस है। और जो पहले चॉइस होता था उससे और भी ज्यादा चॉइसेस होंगे। यानी पहले भी चॉइस होता था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में, तो इस बार और ज्यादा चॉइस होगा। पहला टेक अवे है, पहले इंपॉर्टेंट बातें। दूसरी बातें 5 बातें बताऊंगा। चैनल पर ना तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। दूसरा टेक अवे जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा कि जेईई मेन में इंटरनल चॉइसेस रहेंगी। जैसे उन्होंने पहले बताया था कि उन्होंने जैसे 75 क्वेश्चंस की जगह 90 क्वेश्चंस कर दिया है जेईई मेन में, उसी तरह नीट एग्जाम में भी होगा। तो नीट वाले अभी घबरा रहे हैं कि मेरा बारे में कौन बात करेंगे, नीट के बारे में कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है, सब जेईई मेन में लगे हुए हैं। जबकि नीट के स्टूडेंट्स देश में 15-16 लाख के आसपास हैं। तो नीट का भी लेटेस्ट अपडेट्स देंगे, लेकिन उन्होंने बात किया है कि जेईई मेन में चॉइसेस होंगे, सीबीएसई बोर्ड में भी चॉइसेस होंगे क्वेश्चंस में। सिलेबस जो कट हुआ है सीबीएसई में, तीसरा इंपॉर्टेंट बात सुनिए, सिलेबस जो कट हुआ है सीबीएसई में वो सिर्फ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड तक सीमित नहीं है। स्टेट बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, देश के जितने भी बोर्ड्स है, जितने भी राज्य हैं, सारे बोर्ड्स भी उसी तर्क पे, उसी लॉजिक पे, उसी स्ट्रेटजी पे सिलेबस अपना कम करेंगे। तो यूपी बिहार वाले, एमपी वाले, राजस्थान वाले घबराने की जरूरत नहीं है, आपका भी सिलेबस कट होगा और आपका भी क्वेश्चंस में चॉइसेस होगा। चौथा जो इंपॉर्टेंट बात है शिक्षा मंत्री जी ने डिस्कस किया है कि फाइनल जो एग्जाम है 10वीं और 12वीं का, वो फरवरी में नहीं होगा, यानी फरवरी में नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, फरवरी में हर साल होता है तो 1 महीना तो पोस्टपोन्ड हो ही गया, यानी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है। और ये जो एग्जाम है फरवरी में नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है मार्च में कराने की ज्यादा उम्मीद है, और मार्च के लास्ट वीक में ज्यादा चांस होता है। क्योंकि मार्च में भी आप लोग पूछेंगे कि मार्च में 1 मार्च या 30 मार्च, तो ज्यादा चांस है कि 15 मार्च के बियॉन्ड डेटशीट आएगी। पांचवा इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई है कि नो बोर्ड एग्जाम टिल फरवरी, यानी फरवरी तक तो कोई एग्जाम नहीं होगा, इसके अलावा ऑफलाइन ही होगा। तो आज के डेट में ऐसा सिनारियो हो गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा है। घर बैठे पैसे भी बचा सकते हैं, टाइम भी बचा सकते हैं, सेफ भी रह सकते हैं, और खाने के क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज ना करके मां का हाथ का खाना खाके और घर का खाना खाके आप स्वस्थ भी रह सकते हैं। क्योंकि जब तक स्वस्थ रहेंगे तभी तक आपकी प्रिपरेशन मस्त होगी, जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे आपका प्रिपरेशन भी मस्त नहीं होगा। तो प्रिपरेशन ऑनलाइन घर बैठे करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेके आया है, 2 बैचेस शुरू होने जा रही है। अनअकैडमी क्या है, सबसे पहले देखते हैं। अनअकैडमी क्या है? जस्ट लाइक अमेजन, अनअकैडमी जस्ट लाइक अमेजन और नेटफ्लिक्स है। ये एक पोर्टल है और इस पोर्टल पे जो कोटा में बेस्ट टीचर्स है वो आके पढ़ाते हैं। तो जो कोटा के फैसिलिटीज होता है वो आपके अनअकैडमी पे मिल जाता है। अनअकैडमी पे जो फीस है बहुत ही कम है। अगर आप लोकल में एलएन कोचिंग या इस टाइप के कोचिंग करते हैं तो 1.5 लाख के आसपास 1 साल या 2 साल की फीस है। अगर आप अनअकैडमी पे जाते हैं तो आपको पर मंथ की भी सुविधा है, 2 मंथ की भी सुविधा है, 3 मंथ की सुविधा है, इसके अलावा आपके 6 मंथ की सुविधा है, 1 साल का सुविधा है, 2 साल का सुविधा है। और 2 साल के कोर्स में देखेंगे ज्यादा से ज्यादा 50,000 ही का सब्सक्रिप्शन है। और 50,000 के अगर आप सब्सक्रिप्शन 2 साल का ले लेते हैं तो अनअकैडमी पे जो भी कोर्स आता है 2 सालों में वो सभी भी आप सभी बैच का फायदा उठा सकते हैं। जैसे अमेजन प्राइम आपने ले लिया है, नेटफ्लिक्स ले लिया है, तो कोई भी उस पे मूवी आती है वो आप देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अक्षय कुमार का मूवी आ रहा है तो उसके लिए ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, शाहरुख खान का आ रहा है तो ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी तरह जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियोस है, उसी टाइप से आपका अनअकैडमी है। इस पे जो भी बैचेस लॉन्च होते हैं, जो भी कोर्सेज लॉन्च करते हैं, वो आपको अगर सब्सक्रिप्शन आपने 2 साल का ले रखा है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और मेरा अगर कोड आप यूज करते हैं तो स्ट्रेट वे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। मेरा कोड TBIT है, तो मेरा अगर कोड यूज करेंगे, अगर आप ट्रायल बेसिस पे लेना चाहते हैं तो 1-2 महीने का भी लेके देख सकते हैं। फ्री का टेस्ट सीरीज है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप फ्री में पढ़िए या जैसे भी पढ़िए, प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। और कोरोना महामारी में ऑनलाइन का बूम है। ऑनलाइन पे अच्छे से अगर आप पढ़ाई करते हैं, एनसीईआरटी बुक पे फोकस करते हैं, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज जरूर आप देते हैं, तो अनअकैडमी पे रहेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा। कोटा के ही टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी पे आके पढ़ा रहे हैं, तो आपको कोटा जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे कोटा की फैसिलिटी अनअकैडमी पे आप ले सकते हैं। तो प्रिपरेशन करने के लिए आपकी जो स्ट्रेटजी है
बैक ईयर का क्वेश्चन पेपर डिटेल सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करना और एक अच्छा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी टिप्स ट्रिक्स फॉलो करना, जिससे आपका कंपटीशन आसान हो जाए। तो अनअकैडमी पे आपको सारे ही करवाते हैं, टेस्ट सीरीज भी करवाते हैं, टिप्स भी बताते हैं, ट्रिक्स भी बताते हैं, टाइम मैनेजमेंट भी बताते हैं। इसके अलावा आपको मोटिवेशंस भी टाइम टू टाइम देते रहते हैं और देश के जो टॉप एजुकेटर्स है उससे अगर आप पढ़ेंगे तो आप भी टॉप कर जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी टॉपर्स होते हैं ज्यादातर बड़े बड़े कोचिंग से ही होते हैं, उसी तरह बड़े कोचिंग में पढ़ते हैं आप, अगर बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं तो आपका भी रैंक बड़ा आता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जाइएगा। बैच शुरू होने वाला है, तो बैचेस शुरू होने वाले हैं 21 दिसंबर को। तो 21 दिसंबर में बैच अगर शुरू हो गया तो कुछ मिस ना हो जाए, उससे पहले आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, फ्री का टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जरूर इस फायदे को आप उठाइएगा। तो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया, ये कौन से महीने में जेईई का एग्जाम देना फायदेमंद होगा। तो मिलते हैं ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ, हमें ज्ञान के फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।